अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रजब नेकियों का बहार। जो भी इस महीने में रोज़े रखेगा बड़े बड़े अज्र का मुस्तहिक होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस्लाम की अदालत में लेकर के आए हैं एक वीडियो, करेंगे उसकी जांच पड़ताल। आप भी इस वीडियो का कुछ हिस्सा यहाँ पर देख लें। रसूल गिरामी वक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब का रोजा रखा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 3 चीजें अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों की माफ़ी, बकिया उम्र में उसके गुनाहों से हिफाजत और क़यामत के दिन प्यास से अमान। ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर ले लिया है कि जो माह रजब के रोज़े रखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको प्यास से अमान अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आइंदा गुनाहों से उसे महफूज रखेगा। साहब का कहना है कि रजब अल्लाह का महीना है। जो शख्स रजब के महीने का एक दिन का रोज़ा रखता है उसे साल भर रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रजब के रोज़े रखा उसके लिए अल्लाह ताला 3 चीज़ें अपने ज़िम्मे कर लिया है। उसके गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी, बकिया उम्र में गुनाहों से हिफाजत और क़यामत के दिन प्यास से अमान दी जाएगी। नाज़रीन, इसी तरह साहब ने कई अहादीस का जिक्र किया है। आइए करते हैं उसकी जांच पड़ताल। ये बात सच है कि माह रजब उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ किताबुल्लाह में उसी दिन से, जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, महीनों की तादाद 12 हैं और उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दुरुस्त और सही दीन है। तुम इन महीनों में अपने जानों पर जुल्म ना करो। हुर्मत वाले महीने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल में 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत व अदब वाले हैं, 3 तो मुसलसल हैं यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और मुज़र का रजब जो जमादी और शाबान के दरमियान है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। नाज़रीन, साहब ने कहा कि रजब अल्लाह का महीना है, जबकि सच्चाई यह है कि रजब नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत में है, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना है। नाजरीन, हदीस के जरिए पता चला कि अल्लाह का महीना रजब नहीं बल्कि मुहर्रम है। हाँ, यह भी याद रहे कि रजब हुर्मत वाले महीनों में से है, फजीलत और ताजीम वाला महीना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी फजीलत बढ़ाने के लिए गैर साबित शुदा चीज उसमें दाखिल कर दें, ये इस्लामी तालीम के साथ ज्यादती है। नाज़रीन, माह रजब में रोज़ा रखने की वजह से उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आइंदा गुनाहों की हिफाजत होगी और क़यामत के दिन प्यासा नहीं होगा। ये बात भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी मौज़ूआत में जगह दी है, यानी गढ़ी हुई हदीसों में शुमार किया है, क्योंकि इसकी सनद में जो रिजाल मौजूद हैं वो सब के सब मुहद्दिसीन के यहाँ मजहूल और गैर मारूफ हैं। इसलिए ऐसी हदीसों पर एतबार नहीं किया जा सकता है। याद रहे कि माह रजब में रोज़ा रखने के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खासकर रजब के महीने में, किसी भी सही हदीस से रोज़ा रखना साबित नहीं है। और बाज़ लोग जो ये एतकाद रखते हैं कि माह रजब में खासकर रोज़ा रखते हैं कि इन अय्याम में रोज़ा रखना अफजल है, वो जान लें कि शरीयत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि खासकर रजब के रोजे रखने में सारी की सारी अहादीस ज़ईफ हैं, बल्कि मौजू हैं। अहले इल्म उनमें से किसी पर भी एतमाद नहीं करते हैं। ये वो ज़ईफ नहीं जो फ़ज़ाइल में बयान की जाती हैं, बल्कि उनमें से आम अहादीस मौजू किज़्ब पर मुश्तमिल हैं। देख सकते हैं आप मजमूउल फ़तावा लिल कुबरा। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि रजब के रोज़े, इसकी कुछ रातों में क़याम के मुताल्लिक जितनी भी अहादीस बयान की जाती हैं वो सारी की सारी किज़्ब और बुहतान हैं, यानी झूठी रवायतें हैं। आप उसको देख सकते हैं अल मनारुल मुनीफ सफ़ा नंबर 96 के अंदर।
और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह तबयीनुल अजब में लिखते हैं, माह रजब और उसमें रोजे रखने के सिलसिले में कोई भी हदीस सही नहीं है और ना ही उसमें किसी खास और मुअय्यन दिन में रोजा रखने की सही हदीस मौजूद है और ना ही उसमें किसी मखसूस रात में क़याम करने की फजीलत से मुतालिक कोई भी सही हदीस वारिद नहीं है जो काबिल हुज्जत हो। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से 27 रजब के रोजे और उसकी रात में क़याम के मुतालिक दरियाफ्त किया गया, सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि 27 रजब का रोजा रखना और 27 रजब की रात क़याम करना, इसकी तखसीस करना बिदात है और हर बिदात गुमराही है। आप इसको देख सकते हैं इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह के फतावा में। नाज़रीन, बिदात और गुमराही से बचना बहुत जरूरी है। हम किसी ऐसे काम को ना करें जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को दीन समझ करके करते हैं और वो असल में दीन ही नहीं होता, जैसा कि माह रजब में किसी खास दिन में खास रोजा रखना, जबकि शरीयत इस्लामिया में कोई भी सही हदीस नहीं मिलती है जिससे यह साबित हो कि रजब के महीने में रोजा रखना अफजल और सुन्नत है। नाज़रीन, इस्लाम की अदालत में रखने के बाद पता चला कि साहब की बातें काबिले अमल नहीं हैं, क्योंकि साहब की बातें झूठ की बुनियाद पर खड़ी हैं। नाज़रीन, जाते जाते एक बात अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं। सही मुस्लिम की रवायत में है कि उसके सही होने में कोई शक नहीं है। जो भी शख्स बगैर किसी दिन को खास करे कोई एक नफली रोजा रखता है, उसका सवाब यह है कि अल्लाह ताला उस शख्स के और जहन्नम के दरमियान 70 साल की मसाफत की दूरी कर देगा। आप इसको किसी भी महीने में नफली रोजा रखने का एहतमाम कर सकते हैं। आप इसकी फजीलत को पाने के लिए, जहन्नम से दूर होने के लिए और जन्नत की तरफ रागिब होने के लिए इस तरह के काम आप रोजा इस तरह के रख सकते हैं और रोजा रखने का एहतमाम कर सकते हैं बगैर किसी दिन को खास किए हुए। इंशाअल्लाह आप अजर अजीम के मुस्तहिक होंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वायरल वीडियो के साथ और जानेंगे बातें कितनी सच्ची कितनी झूठी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें